चलो मेरे पास अभी कितने 20 एक्सपेरिमेंटल डेटा, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाए और आपसे ऑर्डर फाइंड कराया जाए। दूसरा तरीका आपसे ग्राफ प्लॉट कराया जाए और आपसे ऑर्डर फाइंड कराया जाए। तीसरा तरीका मैकेनिज्म फाइंड करवाया जाए और ऑर्डर। ये तीन वही एस्पेक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में है, और भी 3-4 तरीके हैं, लेकिन हमें इन 3 एस्पेक्ट्स को ही फोकस में रखना है। चलिए अब ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। फर्ज करते हैं मेरे पास रिएक्शन है A + B + C gives D। मैंने अपने लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाए हुए हैं। पहली क्लास ऑर्डर से रिलेटेड जो भी लेता हूँ उसके अंदर इन्हीं बातों से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। मूसा, आर यू हियर? Yes, sir. इज दैट मेकिंग सम सेंस? जी सर, अभी तो स्टार्ट हुआ है। Even then, within starting, is that making some idea? Yes, sir, absolutely. And Kasha, what about you? What's your status? Are you connecting with us? Yes, sir. Now, मेरे पास 4 एक्सपेरिमेंट्स का मुझे डेटा दिया गया और हर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को मुझे बताया गया। मुझे कहा जा रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में x है, 4x है सेकंड में, 2x है थर्ड में और 2x है फोर्थ में। बी की कॉन्सेंट्रेशन भी, अभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मेरी हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द रेट इक्वेशन। z z z 2z और ये s s 4s 8s। नाउ अब मुझे ऑर्डर चाहिए ए बी और सी का, ताकि मैं रेट इक्वेशन लिख सकूं। मेरे पास रेट इक्वेशन के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए? रेट इज इक्वल टू के ए बी सी। ठीक, लेकिन आई एम नॉट नोन विद इट कि इसमें आई आर इज इनिशियल रेट। यानी मुझे अगर ऑर्डर चाहिए तो जो मैंने तुम्हें कहा था ना, पैटर्न ऑफ यूजेज, अब इसका मतलब यहां समझ में आएगा कि ये किस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है और इसका इन्फ्लुएंस इनिशियल रेट के ऊपर कितना है। दिस इज द आइडिया। ओके, नाउ पहले मैं देखता हूं ए का ऑर्डर फाइंड करना है तो मुझे 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ए ही चेंज हो रहा हो, बी और सी चेंज नहीं हो रहा। तो सर इट्स वेरी ऑब्वियस, इफ आई टेक एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, इन 2 एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ए ही चेंज हो रहा है, बी और सी कांस्टेंट है। तो तुमने देखा ए से बी में कंसंट्रेशन कितने टाइम्स रेस कर रही है? सालेक, सालेक इज ही हियर? सालेक आर यू देयर? नहीं, सालेक कभी नहीं है। हाँ, हसन शफीक, ए की कंसंट्रेशन इन 2 एक्सपेरिमेंट में कितने टाइम्स रेस हो रही है? 4 टाइम, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। क्या बी की कंसंट्रेशन पे कोई असर हो रहा है? नहीं। नहीं, सी की कंसंट्रेशन पे कोई असर हो रहा है? नहीं। नहीं, ए 4 टाइम्स बढ़ाया, लेकिन क्या इनिशियल रेट के ऊपर इसका कोई इन्फ्लुएंस आया? नहीं, नहीं। अगर कंसंट्रेशन बढ़ने से किसी रिएक्टेंट, किसी रिएक्शन के इनिशियल रेट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता, तो उस रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 0। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? Yes, no, whatever, please write it in the chat box so that I can work accordingly. जल्दी से
7 बच्चों ने इंटरेस्ट लिया रिस्पॉन्स करने में, और थोड़ी सी शर्म आ गई बाकी लोगों को भी आ गई, सबको आ गई। ठीक है, कुछ को अभी भी नहीं आई। ओके, रिपीट करते हैं। मलाइका कहती हैं कि सर इसको दोहराएं। ए की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में x है और ए की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 4x है, मतलब मैंने 4 टाइम्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। बी को नहीं बढ़ाया, सी को नहीं बढ़ाया, बी को भी नहीं बढ़ाया, सी को भी नहीं बढ़ाया, तो increase in concentration of A is not influencing initial rate। क्या रेट पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, रेट इज कांस्टेंट, इनिशियल रेट सेम आ रहा है दोनों। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ने से मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं ना, मैंने क्या थ्योरी शुरू में स्टार्ट की थी कि मोर द कॉन्सेंट्रेशन फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दी है, इनिशियल रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए का ऑर्डर 0 है, यहां 0 है। चलिए जी, ठीक है मलाइका, इज दैट थिंग क्लियर? आगे चलते हैं ना। अब ए का ऑर्डर 0 है ना, एक मिनट रुको, ए का ऑर्डर 0 है ना, तो जिसका 0 ऑर्डर है उसका पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई इन्फ्लुएंस नहीं। आई हैव क्रॉस्ड इट आउट, जाओ बाहर में जाओ, ये तुम्हारा ऑर्डर 0 है, तुम भले जितना भी चेंज हो जाओ तो मेरे रिएक्शन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। ठीक है मूसा जी सर। ना? अब मैं देखता हूं बी का ऑर्डर फाइंड कर। अब मुझे 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट चाहिए जिनमें सिर्फ बी चेंज हो रहा हो, सी नहीं चेंज हो रहा हो। सर ए अगर चेंज, आई डोंट केयर अबाउट ए बिकॉज ए इज 0 ऑर्डर। तो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स कंसिडर किए, या तो मैं इन 2 को कंसिडर कर लूं, राइट, या मैं इन 2 को कंसिडर कर लूं। दोनों सूरत हाल में सिचुएशन एक ही है। पहले मैं एक को रखता हूं ताकि कंफ्यूजन किसी तरह। मैंने एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 को इस्तेमाल किया टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ बी। बी की कॉन्सेंट्रेशन y से 2y कर दी गई, z कॉमन रहा, क्यों? क्योंकि मुझे ऑर्डर सिर्फ किसका चाहिए, जब जिसका ऑर्डर चाहिए सिर्फ वही चेंज होना चाहिए। तो मैंने देखा ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुई, ट्वाइस, y से 2y हो गई। इनिशियल रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस इंक्रीज है लेकिन इनिशियल रेट क्वाड्रपल इंक्रीज है, क्वाड्रपल मतलब स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन जितनी बढ़ रही है, जितने टाइम्स बढ़ रही है, उसके डबल टाइम्स अगर इनिशियल रेट फास्ट हो रहा है तो सब्सटेंस का ऑर्डर 2 हो जाएगा। और अब देखिए सी का ऑर्डर चाहिए, तो मुझे ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें सिर्फ सी चेंज हो रहा हो, ए और बी चेंज नहीं हो, ए भी हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए का ऑर्डर 0 है। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4 अच्छी चॉइस है कि उससे मैं सी का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट इन बोथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, ट्वाइस, सी ट्वाइस हो गया, बी कॉमन, सी ट्वाइस, इनिशियल रेट ट्वाइस, 8 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स था कि जब z 2z हुआ तो 8 टाइम्स हो गया।
तो इसका मतलब है जितने टाइम्स, कितने टाइम्स, ट्वाइस, ये भी कितने टाइम्स हो रहा है, ट्वाइस। तो जितने टाइम कंसंट्रेशन बढ़े उतने ही टाइम्स अगर रेट फास्ट हो तो ऐसे ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। जितने टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़े उसके डबल टाइम्स रेट फास्टर हो जाए तो ऐसे को सेकंड ऑर्डर कहते हैं। जितने टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़े कोई टाइम्स रेट ना बढ़े उसको जीरो ऑर्डर कहते हैं। तो अब मेरी रेट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, रेट इज इक्वल टू के बी पावर 2। नाउ आई हैव एन अथॉरिटी that I cannot write a in the rate equation। मेरी रेट इक्वेशन कुछ ये ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या हो गया, is 3। Is that making sense to you people? और सर एक चीज पूछनी थी कि इसमें कोई रूल तो नहीं है ना कि जब वो किस ऑर्डर को सबसे पहले, किस ऑर्डर के कंसंट्रेशन को पहले लिखा जाएगा? नहीं, इसमें कोई रूल नहीं होता, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, राइट करें सर, रेट ऑर्डर को कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। हाँ, अगर तुम वैसे कंपेयर करना चाह रहे हो तो ये कितना हो गया, टाइम्स 2, 8/4 इज इक्वल टाइम्स 2, 2/, तो ये इसी तरह से चलेगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं ताकि हमारे पास कुछ थोड़ी सी और एलैबोरेशन आए। प्लीज रिस्पॉन्ड मी, इज दैट मेकिंग 50% आइडिया? 50 नहीं भी कर रहा हो तो दूसरे में आ जाएगा, आई एम 100% श्योर। उजैर भाई 100%, ओहो खैर है, ठीक है, ओके। अरे मुनीब आए में है, इज दैट यू मुनीब ख्वाजा? मुनीब, इज दैट यू? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, नहीं हाय हाय, क्या तुमने जबरदस्त आवाज निकाल के बताया, बट एनीवे जो सुबह में नहीं जागते वो शाम में जागते हैं, ये मेरी आज की लर्निंग है। ओके, अब सिचुएशन ऐसी रखते हैं कि थोड़ा सा आसान है क्योंकि क्लोजर ऑफ द क्लास है, फिर आपकी से मुलाकात मेरी मंडे को होगी। मेरे पास फिर भाई माइक बंद करो, कितना है ये करीबा, थैंक यू। ये इनिशियल रेट है ABC। अब मैं, क्योंकि ईशा की अजान हो गई है, मुझे अल्लाह में इतना इजाज़त नहीं देंगे कि मैं सारी नमाज़ें छोड़ दूँ। 0.2, 0.1, जबकि मेरे पास 3 क्लास है ना, 0.1, 0.2, 0.1 x प्लस 0.1, 0.1, 0.2, 4x। ये मेरे पास 4 एक्सपेरिमेंट है ना। अब ये भी मैं करके दिखाऊंगा, जरा सोचो। मुझे 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। अगर मुझे ए का ऑर्डर चाहिए, रेट इक्वेशन में पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूँ k इज इक्वल टू ए, रेट इज इक्वल टू k A B एंड C। ए का ऑर्डर कितना होगा, टाइम्स 2, एक डिफरेंट कलर से यूज करते हैं, टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, टाइम्स 2। ए बी नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, टाइम्स 2। तो ए का ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन, बी का ऑर्डर निकालना है। बी का ऑर्डर निकालने के लिए मुझे ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट चाहिए जिसमें सिर्फ बी चेंज हो रहा हो, ए और सी चेंज नहीं हो रहा। शाबाश आए, शाबाश हो जाए। तो अब देखो, फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट का सिलेक्शन किया मैंने जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है ना सी। तो बी कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, टाइम्स 2। रेट पे क्या असर पड़ा, नो, जीरो ऑर्डर।
ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर। और सी को देखो, सी के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट 1, दूसरे कलर से करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4। ए कॉमन है दोनों एक्सपेरिमेंट में, बी अच्छा कॉमन। भेज दिया आपको व्हाट्सएप। अच्छा थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है, सही है। अच्छा ना, अभी मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट ये कॉमन, ये कॉमन, ये ट्वाइस, बट दिस गेट्स 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ट्वाइस हो रही है, रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, दिस वुड बी सेकंड ऑर्डर 0 2, the rate equation finally will be written as k a power 1 c power 2. I'm allowed not to write b. So बच्चों, यहाँ पे हम इसको ओवर करते हैं। आई होप कि कुछ ये 3 in 1 का है शहरियार, ये क्या लेके आयो, ओवरऑल ऑर्डर लायो? सर मैं एक्सपेरिमेंट 2 का बी का ऑर्डर बोल रहा था, मतलब अच्छा, कि इक्वेशन से कंपेयर करना है। अच्छा, शाबाश। आपने अब देखा है। अब कुछ दिमाग में गई बात? यस सर। अच्छा चलो सही है, ठीक है, यहाँ स्टॉप करते हैं। आई होप आपके कुछ बात समझ में आई होगी, आप लोगों ने इसको सीखा होगा। मेरी कोशिश पूरी है कि आप लोग